नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अलग अलग इलाके में शराब विरोधी दस्ता बनकर छापेमार कार्रवाई की गई, कहां सभी सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से दी गई है जिम्मेदारी, और कहां डंपर और बुलेट में हुआ भयानक एक्सीडेंट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर थाना परिसर में एसडीपीओ कैलाश प्रसाद के दिशा निर्देश पर 13 थानों के थाना प्रभारियों की 2 अलग अलग टीमें बनाकर 2 अलग अलग इलाके में शराब विरोधी दस्ता बनाकर छापेमारी की गई। इस अभियान में 2 सर्किल इंस्पेक्टर भी शामिल हुए। बता दें कि चर्चित गांव घगरिया, गुनौली, सोहरिया, कंसुगरी सहित कई संभावित अवैध शराब निर्माण करने वाले चिन्हित क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। बताते चले कि इस छापेमारी में कई ठिकानों से अर्ध निर्मित देसी शराब बरामद कर विनष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया है। इस अभियान में 2 लोगों पुलदेर बिन और नंदलाल बिन को शराब की नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। गोष्ठी है वाल्मीकि नगर थाना पर, और इसके तहत मासिक अपराध गोष्ठी में जिले भर में, मेरे अनुमंडल में, जिला नहीं मेरे अनुमंडल में जो अपराध हुआ है उसकी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शराब के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया और किसी तरह की कोई कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में ढील न देने का निर्देश। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के मुखिया पूर्वा दुबे के निर्देश अनुसार जिले को संपूर्ण कोविड-19 टीकाकरण कर कोरोना मुक्त जिला बनाने के लिए सपने को साकार करने में सभी विभागों के कर्मचारियों को लगाया गया है और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप लोगों को बताते चले कि खागा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल, अधीक्षक खागा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेख को 1 हफ्ते के अंदर कोरोना मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, जिसमें 15 टीम गठित कर गांव में अनाउंस कर आशा बहुतों और प्रधानों के जरिए गांव-गांव और घर-घर जाकर वैक्सीन लगाकर कोरोना मुक्त करने का फैसला किया है, जिसमें आज खागा क्षेत्र में 15 कैंप लगाकर 538 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें कोविडशील्ड 408 और कोवैक्सीन 130, और इसमें प्रथम डोज 280 और सेकेंड डोज के 258 लोगों को वैक्सीनेशन कर ये साबित कर दिया है, जिसमें आज तक का अनुमानित टीकाकरण 96% हो चुका है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल है, चिकित्सा अधीक्षक खागा हरदो। जैसा कि ये वैक्सीनेशन चल रहा है, तो ये कितना हो गया है और अभी तक जिला अधिकारी महोदय की क्या गाइडलाइन है और कितना बाकी होगा? अभी जो पिछले दिनों जिला अधिकारी महोदय के साथ जो हम लोग की मीटिंग हुई, उसमें उनके द्वारा एक सुझाव दिया गया है, उन्हें आदेशित किया गया है कि हम लोग हैं तो 100% फतेहपुर ज़िले को वैक्सीनेशन मिला है। इसके लिए उन्होंने कुछ प्लान बताए हैं। उस प्लान में सबसे पहले ये है कि हम लोग बीडीओ, पीओ, प्रधान, लेखपाल, सचिव, इन सभी के साथ मिलकर करके जो लोग हैं सो बचे रह गए हैं, जो इनकार कर रहे हैं, उन लोग को मोटिवेट करें और 100% वैक्सीनेशन लगवाएं। कुछ क्षेत्र में जो लोग हैं सो इनकार कर रहे हैं, उनमें वहाँ के लोकल आदमियों के द्वारा उनको मोटिवेट किया जाए और उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा रखा गया है कि जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे है सो सत्र लगाया और वहाँ पे 12 बजे 1 बजे तक 20-30 ही कवर हो रहा है, तो तुरंत हम फ़ोन लगा करके आसपास जो 1-2 किलोमीटर के अंदर में है वहाँ पता करके तुरंत वहाँ पे। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन रेंज उपेंद्र कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में आज रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में मेडिकल हेल्थ चेकअप व कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचकर पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर कैंप का उद्घाटन किया। बताया कि हम पुलिसकर्मियों द्वारा विभिन्न तरह की ड्यूटियों का निष्पादन करने के कारण हम अपने स्वास्थ्य के प्रति समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी हम छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता।
इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें समय समय पर अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न हो पाएं। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर मुख्यालय के अंतर्गत गांव गौरा औसा में हुआ डंपर और बुलेट में भयानक एक्सीडेंट। मौके पर ही बुलेट चालक की हुई मौत और दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज और डंपर चालक को ग्रामीणों ने मार मार कर किया अधमरा। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के विधानसभा 331 जनता दल यूनाइटेड अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों पर लड़ने जा रही है। विकास की गंगा जब गांव से होकर गुजरती तभी देश का समग्र विकास हो पाएगा। ये बातें तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव को भ्रमण करने के बाद जनता दल यूनाइटेड युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी मनोज सिंह पटेल ने अपने कैंप कार्यालय सेवरही अवदान टोला में मीडिया टीम से बातचीत के दौरान बताई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 15 सालों के शासनकाल में बिहार में बड़े बदलाव किए। उन्होंने सभी गांवों को शहर बना दिया। शहर में मिलने वाली सुविधाएं उन्होंने गांव के लोगों को उपलब्ध कराई, चाहे वह बिजली और सड़क हो या पेयजल। साथ ही साथ अपराधियों को बिहार से सफाया किया। सर, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह पटेल, जनता दल यूनाइटेड युवा कार्यकारिणी सदस्य, अभी तमकुही राज विधानसभा 331 से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी। आपकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है जी। कितने सीटों पर लड़ने जा रही है और कहाँ से लड़ने जा रही है? वो तो हाईकमान की बात है, सुनने में है कि 20 सीट से बीजेपी के साथ में गठबंधन में हम यहाँ से चुनाव लड़े। कौन से क्षेत्र से लड़ाई होगी? अब पूर्वी से। अगर आपकी पार्टी जीत के जाती है तो यहाँ के आम जनता के लिए क्या सुविधा देंगे? हम उस नेता के सिपाही हैं जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाते हैं। तो हम विकास पे ही बात करेंगे। अब विकास हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। अब बिहार में देखें। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्षेत्र लोगों से बात करने में कैसा लग रहा है? क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग भी एक बार क्षेत्र में जाइए, मनोज सिंह पटेल के नाम से आप परिचय होइए, पूछिए लोगों से। कुशीनगर से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। खबर बगाह से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मां बेटी समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं ट्रीटमेंट करने के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के संवेदनशील विधायक इन दिनों लगातार जिले में भूमि पूजन का कार्य कर रहे हैं। जनता जनार्दन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी तारतम्य में आज जसपुर विधायक विनय भगत ने सन्ना क्षेत्र वासियों को करोड़ों की लागत से बनने वाले रोड का भूमि पूजन कर करोड़ों की सौगात दी है। इस अवसर पर जसपुर विधायक विनय भगत, जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष सूरज चौरसिया, जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन भगत, सन्ना सरपंच रेशमा मिंस, सचिव प्रदीप गुप्ता व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक संस्था है जिसने हर आपदा की घड़ी में, चाहे वह बाढ़ का प्रकोप हो या फिर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान, ज़रूरतमंदों को वस्त्र, खाना, ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाएं मुहैया करवाने की बात हो, उसके लिए हमेशा सहज भाव से सेवा करने का पुनीत कार्य किया है। इसी कड़ी में रविवार को रेवाड़ी में सर्दी के आगमन को देखते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने 110 जरूरतमंदों को कंबल और जूते वितरित किए ताकि वह भी सम्मान का जीवन जी सके। नगर परिषद रेवाड़ी के उप प्रधान श्याम सुंदर चुक व वीरेंद्र इंसा ने जरूरतमंदों को अपने हाथों से सामान वितरित किया और संयुक्त रूप से कहा कि इंसानियत के नाते हम सब का फर्ज बनता है कि आपदा की हर घड़ी में हम सब जरूरतमंदों की सेवा करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। डेरा सच्चा सौदा हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहता है, जरूरतमंद। आज का क्या कार्यक्रम? आज का प्रोग्राम था जी, जैसे सर्दी का मौसम अब आ रहा है तो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि जैसे भी कोई भी ज़रूरतमंद है, आप पहले इनके घर घर जाके इनको पूरा रेखी करके
इनका नाम लिख के और इनका साइज लेके तब ये सारा सामान आज इनको वितरित कर रहे हैं। कितने लोगों को आज वितरित किया जा रहा है? ये आज 100-105 के लगभग है जी। क्या लगातार इसी तरीके से आगे का डेरा सच्चा सौदा जैसा ऋतु होगी, जैसा समय होगा, जैसी किसी की कोई समस्या है उसी के क्या कहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो ज़रूरतमंद लोगों को समय समय पर उनकी सहायता करती रहती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो। कोरोना काल में डेरा सच्चा सौदा ने घर घर जाकर हर एक को भोजन की व्यवस्था करवाई, वह गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई। आजकल सर्दी के मौसम में डेरा सच्चा सौदा ने सभी ज़रूरतमंद लोगों को कंबल, जर्सी, जूते, जुराब देने के लिए आगे बढ़े। क्या आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे? डेरा सच्चा सौदा हमेशा ही इस तरह के कार्यक्रम जो गरीबों की मदद के लिए। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। राजगढ़ के खिलचीपुर में शनिवार की शाम 6 बजे नेशनल हाईवे 52 पर 3 भाई बहनों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसके बाद बाइक चला रहे बड़े भाई और एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची खिलचीपुर पुलिस और जैसे तैसे लोगों को खबर लगी वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। घटना के बाद से ही तक तो युवक फरार हो गए, जबकि ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सर बीते दिनों जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और एक अस्पताल के दौरान, क्या मामला है सर? ये कल दिनांक को करीबन 6 बजे की बात है। जबलपुर जयपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि 3 लोग थे बाइक से, 2 की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और एक की हॉस्पिटल खिलचीपुर में इलाज के दौरान हो गई। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उस वाहन को जब्त कर लिया गया है। वाहन का नंबर है RJ21GB 9927। ये इसका ड्राइवर चालक मौके से फरार हो गया। वाहन को जब्त करके थाना पर पकड़ लिया गया है और आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 549/21 धारा 279 304A 184 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी से। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापेहेड़ा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने के बाद रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के होर्डिंग तथा बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। नगर परिषद ने नगर में अभियान चलाकर चौक चौराहों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के बैनर व पोस्टर हटाकर नगर परिषद के कचरा वाहन में एकत्रित कर लिए। अभियान के पहले दिन नगर के विभिन्न स्थानों से लगभग 100 से अधिक होर्डिंग्स व बैनर हटाए गए। वहीं जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नगर परिषद कर्मचारियों ने रविवार को अभियान चलाकर नगर के चौक चौराहों से होर्डिंग बैनर उखाड़ फेंक दिए। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।